देखिए, आज लगभग 40 दिन होने को हैं देश के किसान के इस आंदोलन का। सिंघू बॉर्डर पर बैठे, टीकरी बॉर्डर पर बैठे, दिल्ली की दहलीज पर बैठे देश के किसान के आंदोलन का। और 50 से अधिक शहादतें हो चुकी हैं। देश के वीर किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है इस आंदोलन में। इस निर्दयी सरकार, बेरहम मोदी सरकार को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इसे ईगो बैटल मत बनाइए, प्रेस्टीज बैटल मत बनाइए, अहम की लड़ाई मत बनाइए। और आज की जो वार्ता है वो अंतिम वार्ता हो। किसान जीते, किसानी जीते, और ये 3 काले कानून लेने पर फैसला हो। और लिखित में, मौखिक नहीं, लिखित में देश के किसान को आश्वासन दिया जाए कि हम ये 3 काले कानून वापस लेंगे। इस 1 डिग्री टेम्परेचर में आज देश का किसान खुले आसमान के नीचे सो रहा है। ये इन ह्यूमन कंडीशंस में हमारे देश के किसान को रहना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये निर्दयी सरकार देश के किसान के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे दुश्मन देश की फौज के साथ बर्ताव किया जाता है। आज हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं और उनसे मांग करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं दैट ईगो बैटल मत बनाएं, इस आंदोलन को एक प्रेस्टीज बैटल मत बनाएं, तीनों काले कानून वापस लें और इस आंदोलन का संपन्न हो पूर्ण तरीके से, और देश के किसान की जीत हो और देश का किसान अपने घर को वापस मुड़े। किसान का कहना है कि जब तक रोल बैक नहीं, चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इस स्थिति को कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल देश के किसान की मांगे जायज़ हैं। हम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी देश के किसान के साथ खड़े हैं और हमारी भी यही मांग है कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ सरकारें इस देश की, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें, देश के किसान के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही हैं। कल हरियाणा के ऐसे डरावने वीडियोस देखने को मिले जिसमें हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं, ओपन फायरिंग कर रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि यह दृश्य कहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर का ना हो, जहां पे फिर एक प्रकार से फायरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जब थोड़ा मैंने तहकीकात किया, तफ्तीश करी, तो पता लगा ये तो हरियाणा का वीडियो है। और हरियाणा की पुलिस और फौज, हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पे हमला कर रही हैं। मुझे वास्तव में 13 अप्रैल 1919 के बारे में, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें जनरल डायर ने हमारे देश के कितने मासूम लोगों की जानें ली, उन पे ओपन फायरिंग करके। मुझे तो कुछ उसी प्रकार के दृश्य समझ में आए, नजर से आए कि एमएल खट्टर साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जनरल डायर की तरह देश के किसान पे गोलियां बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। देश का किसान क्या हमारा दुश्मन है? देश का किसान क्या पाकिस्तानी फौज है, चीन की फौज है, जिस पर आप इस प्रकार के हमले कर रहे हो हमारे देश के निहत्थे किसान पर? बहुत ही शर्मनाक है। और वास्तव में अगर खट्टर साहब की किसी से तुलना होनी चाहिए तो वो जनरल डायर से तुलना होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने भी सक्रिय सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन हो रहा है, ये सफल नहीं होगा, किसानों से थकाओ और भगाओ की नीति सरकार की। देखिए, थकाओ और भगाओ की जो नीति है, जो केंद्र सरकार अपना रही है, ये कभी भी सफल नहीं हो सकती। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि आपका जो इस बार वास्ता पड़ा है वो शेरों से पड़ा है, बब्बर शेरों से। ये घबराने वाले, डरने वाले, आपके हथकंडों, आपके प्रोपेगेंडा में फंसने वाले, आंदोलन को खत्म करके अपने घर जाने वाले लोग नहीं हैं। जब तक जीत हासिल नहीं होगी, जब तक मंजिल हासिल नहीं होगी, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, एक भी किसान वापस नहीं जाएगा। इस बार मोदी सरकार का जो सामना है वो शेरों से, बब्बर शेरों से हुआ है। कोरोना की वैक्सीन के बारे में 2 कंपनियों को 2 वैक्सीन को अनुमति मिल गई, लेकिन इस पर जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मॉडिफिकेशन किया गया प्रोटोकॉल के, खासकर कोवैक्सीन को लेकर,
इस पर सवाल खड़ा किया। देखिए, वैक्सीन से संबंधित तमाम जानकारी और जो भी इस पे डिटेल्ड रिमार्क्स हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के आदरणीय सत्येंद्र जैन जी देंगे। वैक्सीन के संदर्भ में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूँगा। लेकिन जो राजनीति हो रही है लगातार, मैं उस संदर्भ में भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा।